वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज फिर से मैं आपके लिए क्लास 9th में आपके लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रही हूँ। हेलो एवरीवन बच्चों, तो आज क्लास 9th के लिए फिर से मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर वाले एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की सोची। और हेलो अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। तो दोज हु आर वाचिंग द वीडियो फॉर देम कि क्लास 9th में आज फिर से मैं आपके लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रही हूँ। और जिन्हें क्यूरियोसिटी है ध्यान दीजिए, समझिए बच्चों। बस यही तो साइंस है, समझना है आपको, डेली लाइफ में इसको अप्लाई करके बहुत सारे सिचुएशंस को समझना है, यही तो साइंस है। तो देखते हैं। देखिए, यह आपका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स 0। नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0 मीन्स उस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल विथ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन, इफ नो गिव रीजन। बच्चों, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? किसी ऑब्जेक्ट पर बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तब उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हुआ, तब एक्सीलरेशन होगा। चिल्ड्रन, तो यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है, मीन्स क्या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट जैसे है उसी कंडीशन में रहना रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन ना चेंज हो, फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, एयर का रेसिस्टेंस एक्ट नहीं करे, तो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी में रहेगा। अगर अनबैलेंस फोर्स 0 है तो यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी वेलोसिटी में चेंज होगा, तभी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। चिल्ड्रन, तो इसमें आप क्या लिखिएगा इसके आंसर में? इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विथ नॉन जीरो वेलोसिटी? यस, इट इज पॉसिबल, बट द कंडीशन इज व्हाट? द एक्शन मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स 0 होना चाहिए, एयर का रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज होना चाहिए, उसका वेलोसिटी नहीं चेंज होना चाहिए। तो क्या होगा? नॉन जीरो वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में, आई थिंक सो। दूसरा देखिए, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। रेस्ट से चलना शुरू करता है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना होता है, शुरू करता है, तो u0 हम लोग लिखते हैं। रोल्स डाउन हिल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हिल से नीचे जाएगा, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन होगा। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 400 मीटर। टाइम कितना लगाता है? 20 सेकेंड में। तो निकालना क्या है? फाइंड एक्सीलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग इफ मास इज 7 मेट्रिक टन। मास भी दिया हुआ है, ट्रक का मास 7 मेट्रिक टन है, तो 1 मेट्रिक टन में 1000 केजी होता है चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1000, 7000 केजी हो गया। अब आपको निकालना क्या है? एक्सीलरेशन एंड फोर्स निकालना है। तो
आप एक्सीलरेशन किस फॉर्मूला से निकालोगे? u, s और t दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में आपको v चाहिए जो नहीं दिया हुआ है। उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। s का वैल्यू दिया हुआ है आपको 400, ये तो u 0 है तो ये टर्म 0 हो गया। हाफ a का वैल्यू तो निकालना ही है हमें, 20 इंटू 20, इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 हो गया 200, तो आपको a का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 400 इज इक्वल टू 200a, तो a का वैल्यू 400 बाय ये 200, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है हमें? फोर्स एक्टिंग इफ मास इज 7 मेट्रिक टन। तो अब आपको निकालना है f का वैल्यू, f इज इक्वल टू ma, फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। मास हो गया 7000 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो 14000 न्यूटन फोर्स उस पर लग रहा है। चिल्ड्रन जरूर आप समझ गए होंगे, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अ ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u का वैल्यू 0 है, s दिया हुआ है कितना 400 मीटर है, 20 सेकंड में वो ट्रेवल करता है। तो हम फॉर्मूला और निकालना क्या है हमको? टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकंड, तो निकालना क्या है हमको? एक्सीलरेशन एंड फोर्स। तो एक्सीलरेशन इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, फोर्स का वैल्यू भी निकाल लीजिए। ओके, तो अब हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं, बहुत सारा तो नहीं, बिकॉज एक दिन में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यू वोंट हैव सो मच ऑफ पेशेंस टू वॉच द वीडियो। जिन लोग को देखना है उन लोग के लिए मैं कह रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। तो कुछ क्वेश्चन आज करते हैं, कुछ दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तीसरा है, a stone of 1 kg is thrown with of mass, यहाँ होगा mass 1 kg is thrown with velocity 20 meter per second across the surface of frozen lake and comes to rest after traveling a distance 50 meter। चलिए, ये mass m दिया हुआ है 1 kg of stone with velocity 20 मीटर, u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, across the surface of frozen lake and comes to rest after traveling a distance 50 मीटर। s is equal to हो गया 50 मीटर, 50 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द फ्रोजन लेक, मीन्स वो जो आइस है वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेगा तभी वो स्टोन रुकेगा। तो ये हो गया आपका, निकालना क्या है आपको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कैसे निकालिएगा? फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, या हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम चाहिए, तभी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, रेस्ट में आ गया तो v भी 0 दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? u, v और s दिया हुआ है। a का वैल्यू निकालना है, a निकाल लीजिए, कौन फॉर्मूला लगाइएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं हम लोग। ये 0 हो गया, u स्क्वायर 20 इंटू 20 माइनस प्लस ही रहने दीजिए, 2 इंटू a इंटू s हो गया 50। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ 100 माइनस 100, a इज इक्वल टू 400। तो a इज इक्वल टू आपका हो गया 400 बाय 100 माइनस में, यानी कि ये हमारा a का वैल्यू हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? फोर्स निकालना है। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma से फोर्स निकाल लेंगे, क्योंकि मास दिया हुआ आपको 1 kg और a का वैल्यू इतना निकला,
तो तो निकल गया -4 न्यूटन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टोन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसलिए एफ का वैल्यू माइनस में आया और इस तरह से आपको फोर्स यहां निकल जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। उसका मास, ऑटोमोबाइल का मास है 1500 kg। उसके बाद what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle has to be stopped with negative acceleration 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको रोकना है विथ नेगेटिव एक्सिलरेशन इतना, तो मास दिया हुआ है आपको, ए का वैल्यू दिया हुआ है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू निकल गया 1500 इंटू -1.7, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना न्यूटन आपको फोर्स निकल गया। क्योंकि यहां भी एफ का वैल्यू माइनस में आएगा, क्योंकि व्हीकल को रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है। वी इंटेंड होना चाहिए, इंटेंड कोशिश करते हैं, टू मूव अ वुडन कैबिनेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 200 फोर्स जब लग रहा है तो वो क्या कहता है, इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसमें आपको कांस्टेंट वेलो, तो एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं आप एफ लग रहा है। एफ तो है ही पता है, 200 न्यूटन हो गया। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये निकालने के लिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हॉकी बॉल ऑफ मास 200। सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। मास ऑफ हॉकी बॉल एम है 200 ग्राम। इसको केजी में चेंज कीजिएगा तो 200/1000 1/5 kg इज ट्रेवलिंग एज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, तो यू हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। हॉकी स्टिक से उस पर मारा गया और फिर लौट आया बॉल, तो डायरेक्शन वहां चेंज हुआ। चलिए, तो v इसका हो गया -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, गया लौट के आ गया। बॉल कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय हॉकी स्टिक। तो चेंज इन मोमेंटम हुआ क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, निकाल लीजिए, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस mu कर लेते हैं हम लोग, मास 1/5 इंटू 1/5 इंटू v का वैल्यू -5 माइनस mu 1/5 इंटू u का वैल्यू है 10, तो हो गया आपका कितना, ये कट गया 1 माइनस ये भी 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो गया -3 kg मीटर पर सेकेंड। यही चेंज इन मोमेंटम हो गया। दैट्स डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, a bullet of mass 10 gram moving with velocity 150 meter per second strikes a stationary wooden block
क्या करता है, ये एक वुडन ब्लॉक में बुलेट गया, यहां से मूव करते हुए बुलेट गया, 10 ग्राम इसका मास है और इसका यू है 150 मीटर पर सेकेंड। ये वुडन ब्लॉक पर स्ट्रेक करता है और वुडन ब्लॉक के अंदर जाके कुछ दूर जाके वो रुक जाता है। तो जब रुकेगा कुछ दूर जाके, मान लीजिए v हो गया इसका 0, रुक गया। इन टाइम भी दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, तो मास हो गया बुलेट का 10 ग्राम, तो 10/1000 कर देते हैं, तो 1/100 kg हो गया। उसके बाद u हो गया 150 मीटर पर सेकेंड, v हो गया उसका 0, टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। अब निकालना क्या है आपको, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इन ब्लॉक, ब्लॉक में कितना दूर जाके वो रुक जाएगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, u, v और t दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन निकाल लीजिएगा तो कितना दूर जाके वो रुका, s का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद फोर्स भी निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए, तो ये बॉडी ढक जाता है इधर से, तो मैं पहले आपको यहाँ इधर सॉल्व कर दे, सॉरी इधर सॉल्व करते हैं। क्या निकालिएगा, a का वैल्यू, a इज इक्वल टू 0 माइनस 150 बाय 0.03। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 150 बाय 3 इंटू, इसको रिप्लेस कीजिएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 550, तो यहां हो गया माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया इसका, बुलेट, क्योंकि बुलेट जब वुड में अंडर पेनिट्रेट करेगा तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और दूर जाके वो रुक जाएगा। तो एक वैल्यू इतना निकाल लिया आपने। अब ट्रेवल डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, निकाल लीजिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u आपका है कितना 150 इंटू 0.03 माइनस 1/2, a का वैल्यू 5000 इंटू टाइम का वैल्यू 0.03 इंटू 0.03। इस तरह से s का वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके s का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद F इज इक्वल टू ma से फोर्स का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज इस वीडियो में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और वीडियो मैं न्यूमेरिकल्स पर ही बनाऊंगी बच्चों, ये आपके लिए है। देखिए, समझिए, पढ़िए और ध्यान दीजिए। द पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड फॉर यू ऑल, फॉर हर हैप्पीनेस, तो देखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि बच्चे देखते हैं, बट बहुत कम देखते हो। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो मेरे हार्ड वर्क का थोड़ा सा हमको प्राइज मिले। सो थैंक यू फॉर